प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी मनभाव प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आइए प्रेम पाती के 9 हर्फों को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। परमहंस महाराज श्री युगलदास जी प्रेम पाती के माध्यम से हमें क्या कह रहे हैं कि अगर हमें अपने माशूक अक्षरातीत से मिलना है तो इन 9 हर्फों पर अमल करना पड़ेगा, और इन 9 हर्फों पर अमल करके अगर तुम आनंद ना पा सको तो तुम्हें आनंद ना हो तो मैं जमानतदार हूँ। इसी वजूद से जहाँ मर कर पहुँचा जाता है वहाँ तुम जीते जी ना पहुँचो तो उसका भी मैं जमानतदार हूँ। वो जमानत दे रहे हैं हमारी, कह रहे हैं कि तुम्हें इन 9 हर्फों पर अमल करना पड़ेगा, तुम्हें हर चीज प्राप्त हो जाएगी, पूरे रंग दिखने लगेंगे, 25 पक्ष दिखने लगेंगे। तो वो 9 हर्फ हैं क्या, आइए समझने की कोशिश करते हैं। पहला हर्फ है सुदसा जी, पहले कह रहे हैं कि हमें दावा लेना है। कह रहे हैं तुम ना काहू की बहू हो ना काहू की बिटिया हो, मैं तुम्हारे जैसा वेश धारण करके आऊंगा, सतगुरु रूप में तुमसे यहाँ मिलूंगा। तुम मेरे शब्दों से पहचान करना। तुम्हें क्या करना है, दावा लेना है तो पहले कि तुम वहाँ की अंगना हो, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की अंगना ना हो, ये दावा लेना। अगर हम दावा ले लेंगे किसी का तो हमें वहाँ का जोश आने लगेगा। हमें ये नहीं सोचना कि हम वहाँ हमारी कहनी क्या है, करनी क्या है, रहनी क्या है, ये सब नहीं सोचना। एक बार बस दावा लेने का मतलब है, दावा ले लिया तो वहाँ का सब कुछ न्यामतें आने लगेंगी। जैसे अगर कोई रामायण हो रही हो तो स्टेज होता है तो वहाँ राम लक्ष्मण सीता सब अपना अपना रोल अदा करते हैं। तो राम पर भी जैसे राम का जोश आ जाता है, सीता पर उनका जोश आ जाता है। तो यहाँ पर भी जब हम उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का दावा लेंगे कि हम उनकी अंगना नार हैं तो क्यों नहीं हम पर भी वो जोश आएगा। तो ये हमें पहला हरफ सिखा रहे हैं, तो दावा लेना ही लेना, ये नहीं सोचना कि हम हमारी करनी क्या है, ये नहीं सोचना। दूसरा हरफ है, जो स्वरूप तुम्हें जगाएगा उसी स्वरूप से तुम्हें इश्क लगाना है। मतलब जैसे कि अगर सतगुरु रूप में तुम जिस सतगुरु से तुम जागे हो, तुम्हें उससे इश्क लगाना, उनके चरणों को पल पल ध्यान करना। एक दृष्टांत देते हैं महाराज युगलदास जी अपनी पार्टी में, जैसे एक वृद्ध माता पिता है, उनको 10 साल के बाद, अगर जैसे 10 साल 15 साल के बाद उनको पुत्र होता है तो वो उससे कितना प्रेम करते हैं, उसकी गलत हरकतों को भी बहुत ही प्यार से देखते हैं, सराहना करते हैं। तो इसी तरह हमें भी अपने सद्गुरु से प्रेम करना है। अब तीसरा हरफ बता रहे हैं कि हमें हट से उनके चरणों को पकड़ना है। पहले तो दावा ले लिया, फिर उनके स्वरूप जिस स्वरूप ने जगाया है उससे प्रेम करना है। तीसरा हो गया हट से उनके चरणों को पकड़ना है, जिद से पकड़ना है। फिर जैसे दृष्टांत इसके भी देख दिए उन्होंने, जैसे कि हारिल लकड़ी को पकड़ता। हारिल एक पक्षी है जो अपनी चोंच में तिनका दबा के उड़ता है और समझता है कि ये तिनका के सहारे ही वो उड़ रहा है, अदरवाइज वो उड़ नहीं सकता। तो हमें भी सतगुरु के चरणों को हट से पकड़ना है। और एक एग्जाम्पल और दिया है कि मरकट मुंह जैसे पकड़ता है। मरकट मुंह मतलब बंदर है जो पकड़े रहता है डंडी को और उसी के सहारे जलोकियां खाता है, इधर खोजता है इस लकड़ी को छोड़ दूंगा तो मैं ये हरकत नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे हमें करना है कि हट से उन चरणों को पकड़े रहना है, तो उनका प्रताप आएगा ही आएगा हमारे अंदर। चौथा हरफ है ध्यान द्वारा सेवा करनी। अब ध्यान का यहाँ ये मतलब नहीं कि सुबह हमने आधा
हरगिज नहीं सुंदर साथ जी। ध्यान हमें पल पल ध्यान करना है। अब जो कुछ हम खा रहे हैं, बना रहे हैं, वो भाव लेके बनाना है कि मैं उनके लिए बना रही हूँ, उनको भोग लगाना है। पानी पी रही हूँ तो उनको भी प्यास लगी है, उनको भी पहले कि आओ आपको भी प्यास लगेगी, कि भाव लेकर हमें पानी पीना है। तो ऐसे हमें चलना है, तो हमारी रहनी अपने आप बदल जाएगी, कुछ करना थोड़ी है हमें। अब 5वां हरफ है माशूक के हुक्म माफक काम करना है। क्या मतलब कि जो उन्होंने कह दिया बस वही सच है और कुछ नहीं, अपना कुछ नहीं हमने सोचना कि क्या हम जो चाह रहे हैं वो हो, ऐसा कुछ नहीं। माया में अगर कुछ उल्टा भी हमारे साथ हो रहा है तो उसे ही समझना है कि ये ही वो चाह रहे हैं, राजी महाराज हमारे हित के लिए यही चाह रहे हैं, तो उसे हमें अपनाना है। 6ठा हरफ है विश्वास करना। मतलब कि दिन को अगर वो रात कह रहे हैं हमारे सतगुरु, हमें दिखाई दे रहा है कि ये दिन है लेकिन वो कह रहे हैं रात, तो हमें रात ही माननी है। कहने का मतलब जो वो कह रहे हैं वही करना। 7वां हरफ है मन से कर्म से एक को ही मानना, एक को ही देखना है। छल कपट को त्याग कर तन मन धन से एक पर ही निछावर होना है। 8वां हरफ है कि उस एक सद्गुरु पर बिक जाने का, यानी उन पर पूर्ण समर्पण की भावना होनी चाहिए। तन मन धन सब समर्पण करना है। यहाँ पे भी मरकट मुंह, हारिल, लकड़ी का यही दृष्टांत आता है। और एक आता है यहाँ पे युवरदास महाराज जी ने लिखा है, चीटा जैसे चिपक जाता है, चीटा होता है जो हमें काटता है तो चिपका रहता है, हमारे जहाँ पे भी उसने काटा वो चिपक जाता है चुंबक की तरह। तो इसी तरह से हमें भी उनके चरणों के साथ एक तरह से चिपकना, मतलब समर्पण की भावना होनी चाहिए। फिर 9वां हरफ आता है सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही रूप में देखना है। कहने का मतलब है, एक दृष्टांत दिया है महाराष्ट्र ने दिया कि जैसे घड़ा पानी से भर दिया और उसे हमने रख दिया धूप में, तो जो सूरज है उसका जो प्रतिबिंब हमें नजर आएगा, तो वो पूरा का पूरा छोटा सा सूरज हमें पानी में नजर आएगा। इसी तरह से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का जो स्वरूप है वो हमें सतगुरु के अंदर देखना है। इस तरह से हमारी रहनी बदलती चली जाएगी। तो ये प्रेम पाती हमें ये सिखाती है 9 हरफ जिसमें हमने चलना है। और वाणी में भी यही 9 हरफ का ही बखान है। पूरी वाणी अगर हम देखें तो ये 9 हरफ ही हमें सिखाए जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि ये सुहागिन यही है जो ये इन 9 हरफों पे चले। जो इन सुहागिन अगर इन 9 हरफों पे नहीं चल रही तो क्या कह रहे हैं कि वो राण की तरह सुन रही है इन वचनों को। तो हमें सुहागिन नार बनना है सुंदर साथ जी, हमें इन हरफों पर अमल करना है, तभी हमारी रहनी बदलेगी। दावा लेना है, ये नहीं सोचना हम कैसे दावा ले सकते, हमारी कोई रहनी है, बिल्कुल नहीं। तो इन 9 हरफों पर अमल करना, बार बार इन्हें पढ़िए, देखिए, तभी आपके चित्त में बैठ जाएंगे और आपकी रहनी बदलने लग जाएगी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री प्राणनाथ।